नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक 40 वर्षीय मेल हैंड है जो एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली की साइज से। इनकी हथेली का साइज एक स्क्वायर और कुछ रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मानसिक कार्य, तकनीकी क्षेत्र में भी कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं। हाथ का रंग भी इनके सकारात्मक है। अब देखेंगे इनके सभी फिंगरों को। तो सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई अच्छी है, सन फिंगर के तीसरे पोर से भी थोड़ी सी ऊपर जा रही है। जब भी ऐसी फिंगर होती है, लिटिल फिंगर सन फिंगर के तीसरे पोर से थोड़ी ऊपर जाती है, तो ऐसे लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं। दिमाग इनका आम लोगों की तुलना में ज़्यादा तेज होता है। आकर्षक व्यक्तित्व होता है। भाषा शैली इनकी अच्छी होती है। मैनेजमेंट ये बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चीज़ों को व्यवस्थित रखना, डॉक्यूमेंट फाइल बहुत अच्छे तरीके से रखना इनको बहुत अच्छा लगता है और मैनेजमेंट में ये बहुत अच्छे होते हैं। अब बात रिश्तों की हो या फिर व्यवहार कुशलता की हो, इसमें ये बहुत ही निपुण होते हैं। अब देखेंगे इनकी सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी बढ़िया है। ये एक डॉट नुमा फॉर्मेशन लगती है सन फिंगर पर। इसको अच्छा नहीं माना जाता। कई बार यह अनावश्यक रूप से बदनामी का सामना भी कराती है। व्यवहारिक रूप से बदनामी का सामना ऐसे लोगों को लाइफ में ज़रूर करना पड़ता है। अब देखेंगे इनकी सैटर्न फिंगर लंबाई के साथ मोटाई भी बहुत ही बढ़िया है। गुरु फिंगर की बात करेंगे तो लंबाई के साथ मोटाई अच्छी है, लेकिन झुकाव इसका थोड़ा सा शनि फिंगर की तरफ है और इसका जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो लीडरशिप क्वालिटी में कमी, लाइफ पार्टनर से थोड़े मनमुटाव को बताती है इनकी गुरु फिंगर। ये गैप सैटर्न फिंगर और सन फिंगर के बीच की गैप बताती है कि माता पिता या भाई बहनों से इनका मनमुटाव या कैरियर या जॉब के चलते दूरी, ये दो में से एक बात इनके साथ ज़रूर है। ये गैप जब आती है बुथ फिंगर और सन फिंगर के बीच में, तो ऐसे में व्यक्ति अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। किसी के बंधन में रहकर कार्य करना इनको पसंद नहीं होता है। इन्होंने बताया कि ये जो इनका बिजनेस है, एक पार्टनरशिप में कर रहे हैं फ़िलहाल बिजनेस है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अगर ये पार्टनरशिप से हटकर भी कोई कार्य करते हैं, क्योंकि बिजनेस को लेकर भी एक क्वेश्चन है इनका, अगर पार्टनरशिप ना करते हुए भी अगर ये कार्य करते हैं तो इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। उसका एक कारण ये है कि इनकी ये जो मर्क्यूरी फिंगर है, इसकी लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है और ये अच्छी खासी पॉइंटेड है। खुद का भी दिमाग इनके पास है। किसी के बंधन में रह के कार्य करना इनको पसंद नहीं आता। तो निश्चित रूप से पार्टनरशिप के इस बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात कि इनकी जो ये सन फिंगर है, इसकी लंबाई अच्छी खासी है, हिम्मत है, मेहनत है, साहस है, इनमें ज़रूरत से ज़्यादा है। और तीसरी बात कि ये जो इनकी गुरु फिंगर है, ये लीडरशिप क्वालिटी को नहीं बता रही है। तो निश्चित रूप से कहता हूँ कि इनके जो पार्टनर हैं, इनके पार्टनर से ये बहुत संतुष्ट ज़्यादा नहीं होंगे। कोई ना कोई मनमुटाव अवश्य ही दोनों के जीवन में होगा, जो भले ही खुल के ना कह सकते हों, लेकिन यह बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। और अगर खुद का बिजनेस से करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप की झंझट में ना पड़े, ये इनके हाथ को देखकर मैं कह सकता हूँ। और इन्होंने जो ये रिंग पहन रखी है, यह गुरु फिंगर पर, जुपिटर फिंगर पर, यह शायद गोल्डन की रिंग है।
ठीक है, अच्छी बात है गोल्डन की रिंग जुपिटर फिंगर में, लेकिन इसको ढीली पहने, ये टाइट बहुत है तो फ्लो नहीं आ पा रहा है एनर्जी का। और इस सैटर्न फिंगर पर इन्होंने ये लोहे की रिंग पहनी है, बहुत अच्छी बात है, पहनना चाहिए, लेकिन इसको भी ढीली पहने। और ये जो सन फिंगर पर इन्होंने पहनी है ये भी बहुत टाइट है, इस पर एक तांबे का रिंग पहने। तो इस पर तांबे का, इस पर जो पहना है यही ठीक है लोहे का, और इस पर गोल्डन का ठीक है, लेकिन ये तीनों रिंग ढीले पहनना ज़रूरी है, तब एनर्जी का अच्छा फ्लो होता है माउंट में, लाइफ में तरक्की होती है। और उसका एक कारण ये भी है कि इनकी सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें बहुत अच्छी संख्या में नहीं है, तो इनके माउंट में जो एनर्जी का फ्लो जो प्राकृतिक रूप से होना चाहिए वह नहीं है। जब खड़ी लाइनें नहीं होती है तो एनर्जी का उतना फ्लो भी नहीं होता है, और उस पर भी इन्होंने जो टाइट रिंग पहन रखी है ये उस फ्लो को और कम कर रही है। एक तरह से इसकी कल्पना ऐसी करी जा सकती है कि जैसे नल का जो प्रेशर होता है, वाल्व जितना ज़्यादा खोल दो उतना ज़्यादा प्रेशर से पानी आता है। तब यह बात ऐसी हो गई कि एक तो नल का फोर्स कम, ऊपर से वाल्व भी कम खुला हुआ है, तो लाइफ में उतना ज़्यादा जो बहाव है, जो फ्लो है, जो रुपए पैसे का फ्लो है, वो लाइफ में उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। अब इनके तरक्की के ग्राफ को अगर देखेंगे तो तरक्की के ग्राफ में इनका बुध माउंट थोड़ा डाउन लगता है, लेकिन इस कमी की ओर उतना ज़्यादा ध्यान इसलिए भी नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इनकी ये मर्क्यूरी फिंगर अच्छी है, तो उस कमी को ये अपने माइंड से, खुद के दिल दिमाग से पूरी भी कर सकते हैं। अब देखेंगे इनका अंगूठा। अंगूठा इनका थोड़ा सा झुकाव अंदर की तरफ है, तो निश्चित ही संकोची स्वभाव के भी थोड़े हैं ज़रूर। ये पार्टनरशिप में है तो कोई बात अपने पार्टनर से संकोच के कारण नहीं भी कह पाते होंगे। इच्छा शक्ति थोड़ी कम हो जाती है विपरीत परिस्थितियों के चलते, और अपनी बात लोगों को नहीं समझा पाते हैं सही तरीके से। कई बार कंप्रोमाइज़ भी लाइफ में ज़रूर करते हैं, जो है जैसा है उसको लेके आगे बढ़ना है, कुछ इस तरह की मेंटालिटी भी इनकी ज़रूर होगी। तर्क शक्ति में थोड़ी कमी इनके ज़रूर है। इसके बावजूद एक प्लस पॉइंट बहुत अच्छा ये है कि बुद्धाई है इनके अंगूठे पर। बुद्धाई जब भी किसी के हाथ में होता है तो ऐसे लोगों के पास में एक ऐसी शक्ति होती है कि होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है ऐसे लोगों को। ये एक नेचुरल पावर होता है जो बहुत कम लोगों के पास में होता है, तो इनके पास है तो अपने आप को यह लक्की मान सकते हैं। और इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं 40 प्लस की एज में। तो 40 की एज हो चुकी है इनकी, तो अब ये एक्टिवेट होगा बुद्धाई। रुपए पैसे के मामले में भी यह अच्छा काम करता है। 40 प्लस की एज के बाद में अच्छा खासा रुपया पैसा व्यक्ति के पास में हो जाता है। चतुर है, चालाक है, डिप्लोमेटिक है, मौके का फ़ायदा उठाना, अपना हित अहित सब बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी की सलाह लेने की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती जब ये भाग बाहर निकल जाता है अंगूठे का। अब देखेंगे इनके सभी माउंट को। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं, मर्क्यूरी माउंट बाहरी क्षेत्र में दबा हुआ है। मैरिज लाइन के सामने एक खड़ी लाइनें दिखाई दे रही हैं, तो कह सकता हूँ मैरिज लाइफ में इनके मनमुटाव अवश्य ही चलते होंगे। इन्होंने हेल्थ को लेकर भी एक क्वेश्चन पूछा था कि हेल्थ को लेकर कुछ बताएं। तो जब भी ये मर्क्यूरी माउंट इस तरह से दबता है तो फिर कई बार त्वचा संबंधी रोग ऐसे लोगों को हो जाते हैं। अब त्वचा संबंधी रोग में स्किन प्रॉब्लम, किसी तरह की एलर्जी भी हो सकती है, कई बार बाल झड़ना, दांत खाद खुजली जो बहुत आसानी से नहीं ठीक होती। ये रोग इनको लगने की संभावना है क्योंकि इनके मंगल पर्वत में भी थोड़ी निगेटिविटी है। और भी कई चिन्ह हैं जिसका उल्लेख मैं आगे करूँगा कि स्वास्थ्य से संबंधित इनको समस्या और भी कई तरह की हो सकती है। तो अब देखते हैं इनका सन माउंट। सन माउंट इनका एक मध्यम कहा जाएगा, और जिस फील्ड से जुड़े हैं ये उस हिसाब से इनकी सन लाइन भी एक एवरेज है, और सन माउंट भी इनका कह सकते हैं ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है।
बहुत बुरा भी नहीं है। सन लाइन जब भी मंगल पर्वत से शुरू होती है तो ऐसे लोग तकनीकी क्षेत्रों में अपना योगदान देते हुए यश, धन, मान सम्मान की प्राप्ति करते हैं। और जो फील्ड है इनका, या आगे भी इसी से जुड़े रहें तो इनको बेनिफिट ज़रूर होगा। सन लाइन में उतनी ज़्यादा स्पष्टता नहीं है, तो वो हिसाब से इनको सक्सेस भी मिलेगी। एक एवरेज सक्सेस इनको ज़रूर लाइफ में मिलेगी। अब देखेंगे इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत जब भी इस तरह का हो जाता है तो यह मन में असंतुष्टि की भावनाओं का निर्माण कराता है। व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है अपनी दिनचर्या से, अपनी तरक्की से, अपनी मैरिड लाइफ से। कोई न कोई झंझट, कोई न कोई कमी उसको ऐसा लगता ज़रूर है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। इस तरह की भावनाएं मन में ज़रूर आती हैं। लेकिन लक लाइन का ये पार्ट जो है कुल मिलाकर सैटर्न माउंट तक पहुंच रहा है, तो ये एक अच्छी बात है कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी रुपया पैसा भी वो हिसाब से, पहले के हिसाब से अच्छा होता चला जाएगा। अब देखेंगे इनका गुरु पर्वत। डिस्टर्ब है, दबा हुआ है, पारिवारिक सुख में कमी का संकेत इस तरह का पर्वत देता है। लेकिन जिस हिसाब से लाइनें चल रही हैं, ऐसे लोगों की जान पहचान अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों से ज़रूर होती है। और धार्मिक भावनाएं जो होती है उसमें कोई ना कोई बाधा भी इनके अवश्य आती होगी। मन से उतना जुड़ाव धार्मिक रूप से नहीं कर पाते होंगे, तो धार्मिक रूप से यह बहुत ज़्यादा लगाव महसूस अवश्य ही नहीं करते होंगे। मन में ऐसा भी कह सकते हैं कि धार्मिक कार्यों में मन बहुत ज़्यादा इनका नहीं लगता होगा। मंगल पर्वत देखते हैं इनके दोनों मंगल पर्वत, निम्न मंगल, बाहरी मंगल। एक एवरेज मंगल पर्वत ज़रूर है इनके, और एक लाइन इस तरह से निकल रही है निम्न मंगल से बुध पर्वत तक। जिस फील्ड में है उसके लिए अच्छी लाइन मानी जाती है, मंगल पर्वत से बुध पर्वत तक रेखा। लेकिन रेखा में उतनी स्पष्टता नहीं है, फिर वही एवरेज सक्सेस वाली बात सामने आती है यहाँ से भी। एज 20 वर्ष के आसपास में इन्होंने लाइफ में कोई स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया होगा, निगेटिव घटना कोई इनके लाइफ में ज़रूर हुई होगी 20 साल के पहले। ये दो लाइनें जो चल रही हैं राहु रेखाएं, इस बात का संकेत है कि कोई न कोई निगेटिविटी जो इनके दिल दिमाग पर ताउम्र बनी रहेगी, सारी उम्र बनी रहेगी। ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई स्ट्रगल इनके लाइफ में ज़रूर हुआ है, और वो 2 बार हुआ होता दिखाई पड़ता है। तब ये क्या नकारात्मक घटना है इसके बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन नकारात्मक घटना कोई ना कोई हुई ज़रूर है। यह इस चिन्ह को, इस रेखा को देखकर मैं कह सकता हूँ। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस एज पर अभी है ये, उसके बाद से एक संजीवनी रेखा इनके लाइफ में स्टार्ट हुई है। संजीवनी रेखा जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों के पीछे साथ एक सकारात्मक शक्ति ज़रूर होती है जो इनका भला चाहती है, और इसका इनको आभास भी होता है जो आगे उम्र में और ज़्यादा इनको होगा। तो कोई सकारात्मक शक्ति है ज़रूर जो इनका भला चाहती है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, उस परिस्थिति के प्रभाव से ऐसे लोग निकल जाते हैं पूरी तरह से, और इनको कोई भी बुरा प्रभाव उस परिस्थिति का नहीं पड़ता है। अब स्वास्थ्य से संबंधित जो क्वेश्चन था उसका, यहाँ पर मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। ये जो नकारात्मकता यहाँ पर चल रही है, इस नकारात्मकता को भी हेल्थ से जोड़कर देखा जा सकता है। मंगल और शुक्र पर्वत के आसपास है ये, मंगल के सामने है, शुक्र पर है, या ऐसा कह सकते हैं दोनों के बीच में है। शुगर हो सकती है इनको, मधुमेह, डायबिटीज जो कहते हैं, शुगर से संबंधित रोग से भी इनको दिक्कत हो सकती है।
अब एक तो यहाँ पे ये बात सामने आई, स्किन प्रॉब्लम कोई हो सकती है, बाल झड़ने की परेशानी, कोई दांत खाज खुजली जैसी कोई समस्या इनको लग सकती है, जो लंबे समय तक चलेगी और जल्दी दूर नहीं होगी, क्योंकि इनका मंगल पर्वत भी उतना ज़्यादा अनुकूल नहीं है। एक तो ये बात, डायबिटीज शुगर से प्रॉब्लम इनको हो सकती है बढ़ती उम्र के साथ, और इसके साथ संक्रामक रोग की चपेट में भी ये आ सकते हैं। अब संक्रामक रोग की बात करें तो जो अभी चल रहा है टाइम कोरोना काल का, तो मैं इन्हें सलाह देना चाहूँगा, शायद मैं पहली बार कह रहा हूँ कोरोना को लेकर किसी के लिए कुछ, कि ये दोनों डोज अवश्य लगवा लें अगर इन्होंने ना लगवाए हो तो, क्योंकि इनको इस रोग से खतरा हो सकता है। संक्रामक रोग, कोरोना को संक्रामक रोग माना जाता है, एलर्जी से भी जोड़कर इसको देखा जाता है, तो इस रोग से इनको बचने की बहुत संभावना है। अभी तक ना लगवाए हो डोज ज़रूर लगवाएं, दोनों डोज इसके, और बच कर रहें कोरोना से। तो अब देखेंगे इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अनुकूल या प्रतिकूल तो नहीं है, एक एवरेज चंद्र पर्वत है, लेकिन ये जो लाइन चल रही है, इस लाइन को कहते हैं एडिक्शन लाइन। जब भी ये लाइन किसी के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोगों के लाइफ में कोई ना कोई लत ज़रूर होती है, और ये लत अच्छी नहीं मानी जाती। अब ये एजुकेशन के फील्ड में है तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि इनको कोई बुरी लत होगी शराब की, ड्रग्स की कोई, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि जब ये रेखा होती है तो ऐसे लोगों को एलर्जी भी होती है, किसी न किसी चीज़ से गंभीर एलर्जी होती है, तब भी ये लाइन उनके हाथ में होती है। तो हो सकता है इनको कोई एलर्जी हो, या अगर कोई नशे से संबंधित कोई लत है तो उससे दूर रहने की संभावना है। दोनों बातें कही मैंने। अब क्या है इनके लाइफ में, यह बेहतर ढंग से इन्हीं को मालूम कि कोई एलर्जी है गंभीर किसी चीज़ से। अब एलर्जी की बात करें तो बहुत जल्दी धूप लगना, बहुत जल्दी सर्दी लगना, किसी विशेष खाद्य पदार्थ से एलर्जी होना, या धूल से एलर्जी होना, जैसा कि मैंने कहा मौसम से एलर्जी होना, ऐसा भी होता है। और नशे से संबंधित समस्या भी ऐसे लोगों के जीवन में होती है। तो इन दोनों का समाधान बहुत ही ज़रूरी है। इनके मंगल के उभार को देख के मैं कह सकता हूँ कि अनावश्यक रूप से किसी वाद विवाद में पड़ सकते हैं ज़रूर। ये कुछ अस्पष्ट सी रेखा या डॉट नुमा फॉर्मेशन दिख पड़ती है, तो जब भी ऐसी फॉर्मेशन बनती है तो अनावश्यक रूप से वाद विवाद, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी व्यक्ति पड़ जाता है, लेकिन स्थिति उतनी गंभीरता के साथ नहीं रहेगी, यह बात भी मैं कह सकता हूँ। अब देखते हैं इनकी सभी मेन लाइनों को। सबसे पहले हार्ट लाइन देखते हैं। हार्ट लाइन इनकी गुरु पर्वत के आसपास जाकर ख़त्म हो रही है, तो ऐसे लोगों के मन में प्रेम जरूर होता है, प्रेमी प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे लोग, और इतनी डार्क जब चलेगी लाइन तो स्ट्रगल भी करते हैं ऐसे लोग, दिल में मन में हमेशा स्ट्रगल इनके लाइफ टाइम बना रहता है। इनकी लाइन को देखकर कहीं भी स्ट्रगल कम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। ये लाइनें जब भी चलेंगी इस तरह से नीचे की ओर, भावनात्मक रूप से अपनों के द्वारा ही अपने ऐसे लोगों को अपमानित, आहत होना ज़रूर पड़ता है। और ये जब इस तरह से डॉट बनते हैं अस्पष्ट रूप से, आदमी मैरिड लाइफ से संतुष्ट नहीं हो पाता, कई बार कहीं और भी उसका आकर्षण हो सकता है, यहाँ से वे बात दिख पड़ती है। और ये लाइनें ऊपर की ओर चल रही है, इनको कहा जाता है फ्लर्टिंग लाइन। व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण रखता है, जिसके चलते उसकी मैरिड लाइफ में कई बार तनाव भी संभव हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या की बात करें तो इनकी हार्ट लाइन भी ये बताती है कि इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, हृदय रोग से संबंधित समस्या हो सकती है। डार्क होकर, गहरी होकर चलती लाइन है। मन में जो तनाव, दबाव होते हैं बढ़ती एज के सामने उभर कर सामने आते हैं, और फिर कई बार व्यक्ति को हृदय रोग जैसी गंभीरता का सामना भी करना पड़ सकता है। अब देखेंगे इनकी माइंड लाइन को।
जिस फील्ड में है उस हिसाब से इनकी माइंड लाइन अच्छी है, स्ट्रेट माइंड लाइन है। बहुत अधिक भावनाओं में बहना इनको पसंद नहीं होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रैक्टिकल माइंड के होते हैं, सपनों की दुनिया में नहीं धरातल की दुनिया में रहते हैं लोग। क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत कुछ इनके दिमाग में नक्शा फिट रहता है। याददाश्त अच्छी होती है ऐसे लोगों की, तो अच्छी माइंड लाइन है वो हिसाब से इनकी। लेकिन माइंड लाइन पर भी स्ट्रगल दिख पड़ता है, डार्क होकर चलती माइंड लाइन है। इतनी गहरी माइंड लाइन अच्छी नहीं मानी जाती, मन में तनाव को, निरंतर तनाव को बताती है इस तरह की माइंड लाइन। अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। वही तनाव, वही दबाव इनके लाइफ लाइन पर भी दिख पड़ता है। एज तो बेशक लंबी रहेगी इनकी, 80 प्लस की एज रहने की इनकी पूरी से संभावना दिख पड़ती है, जिस तरह से लंबी इनकी लाइन चल रही है। लेकिन ये लाइन जब यहाँ टच हो जाती है तो इस एज पर आकर व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है, और ये एज है 50 प्लस की एज। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको यहाँ पर ज़रूर होगी। इनका एक क्वेश्चन और है कि खुद का मकान कब तक बनेगा। अब इसका जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप कि आप अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं। ये बुद्धा आई है और इसके साथ ही एक धन त्रिकोण है जो 40 प्लस की एज के बाद में एक्टिवेट होता है। और फिर इतना रुपया पैसा व्यक्ति के पास ज़रूर रहता है कि वह मेंटेन कर सकता है अपने आप को, अपनी मैरिड लाइफ को, अपनी जो उसका निजी जीवन होता है, जो उसकी ज़िंदगी होती है, जो उसका जीवन जीने की शैली होती है, उसको मेंटेन कर सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। और इसके अलावा एक अच्छा साइन है इनके हाथ में, एम का साइन। ये एम का साइन भी अच्छा माना जाता है, सेलिब्रिटी लोगों के हाथ में होता है। ऐसे लोग जिस किसी से जुड़ते हैं उसके लिए भाग्यशाली बन जाते हैं। अब इनका पार्टनरशिप है जिसके भी साथ, जब से इन्होंने उसके साथ पार्टनरशिप करी होगी उसके लाइफ में एक अच्छा चेंज, सकारात्मक बदलाव ज़रूर आया होगा। ये उस बात का अनुभव कर सकते हैं, और वो पार्टनर भी इनकी बात से सहमत होगा ज़रूर कि जब से वो इनसे जुड़ा तब से उसकी लाइफ में अच्छा खासा चेंज आया। ये एम के साइन का निशान का बेनिफिट रहता है कि जो कोई भी इनसे जुड़ता है वो भाग्यशाली बन जाता है। फिर इनके लाइफ पार्टनर हो, इनके कोई रिलेटिव हो, इनके फ्रेंड हो, यहाँ तक कि अगर इनके कोई स्टूडेंट भी होंगे तो वो भी इनसे जुड़ के ही उनके लाइफ में अच्छा खासा चेंजेस ज़रूर आएगा। तो अब इनके सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, मकान कब तक बनेगा। तो अभी एज है इनकी 40, तो अभी एज है इनकी 40, और मैंने बताया इनको कि इनके हाथ में एम का साइन है। एम का साइन जब भी किसी से जुड़ते हैं ऐसे लोग भाग्यशाली माने जाते हैं। इनसे जुड़कर लोग भाग्यशाली हो जाते हैं। इनके लाइफ पार्टनर, इनके रिलेटिव, इनके स्टूडेंट सब भाग्यशाली हो जाते हैं। अब धन त्रिकोण है तो 40 प्लस की एज के बाद में एक्टिवेट होता है, अच्छा खासा रुपया पैसा जरूर होता है। बुद्धाई के भी वही गुण मिले जुले होते हैं। 40 के एज के आसपास से ही एक ऑफशूट निकल रहा है। ये 40 प्लस की एज में ये एक अच्छा खासा बड़ा ऑफशूट निकला। जब भी ऐसा ऑफशूट निकलता है तो यह किसी विशेष इन्वेस्टमेंट, ज़मीन, मकान, दुकान, कोई रोजी रोजगार का माध्यम, इस तरह के संकेतों को लेकर देखा जाता है। तो एक तो ये, और एक इनकी माइंड लाइन पर ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख पड़ता है, अच्छा खासा बड़ा ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल 40 प्लस की एज के बाद ही, ये दोनों चिन्ह जो है, एक ये ऑफशूट और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों 40 प्लस की एज के बाद में बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो निश्चित रूप से अब इनके जीवन में जो बदलाव होगा वो बहुत चमत्कारी, बहुत लंबे समय तक बने रहने वाला होगा, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इनका खुद का मकान बन जाए, कोई रोजी रोजगार भी इनका नया शुरू हो जाए। लेकिन ये जो डॉट का साइन आ रहा है यहाँ पर, ये अड़चन ज़रूर पैदा करेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई ना कोई ज़रूर इनको होगी। फाइनेंशियल हो सकती है, कोई इनके हेल्थ रिलेटेड हो सकती है,
जो इसमें ब्रेक लगाने का काम करेगा, लेकिन इससे आगे भी ये ज़रूर निकल पाएंगे, ये भी एक बात कह सकता हूँ मैं। अब ये है इनका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के समानताओं की बात करें तो बुद्धा आई समान रूप से मौजूद है दोनों हाथ में। धन त्रिकोण भी मौजूद है समान रूप से। एम के साइन की बात है तो एम का साइन भी इनके हाथ में, दोनों हाथों में मौजूद है। जब भी एम का साइन या मनी ट्रायंगल या बुद्धा आई या कोई भी सकारात्मक हो नकारात्मक चिन्ह हो एक साथ दोनों हाथ में मौजूद होते हैं तो उसके परिणाम लाइफ में अच्छे ज़रूर होते हैं। अब लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी कमी यहाँ पर भी है। यह डॉट इस बात को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है कि मैरिड लाइफ में भी इनके थोड़े बहुत तनाव होंगे और लीडरशिप क्वालिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। सन फिंगर हिम्मत मेहनत साहस को बताती है। बंधन में रह के कार्य करना नहीं पसंद है, ये भी दोनों हाथों से पता चलता है। ये लाइन जो है मंगल से बुध पर्वत तक इस हाथ में भी है। जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसके लिए यह अच्छी मानी जाती है। अब एक निगेटिविटी और सामने आई ये हाथ को देखकर, बताना उचित समझता हूँ मैं इनको, कि एक्सीडेंटल चांस भी इनकी लाइफ में बने हुए हैं। शनि पर्वत पर क्रॉस का निशान, मंगल पर्वत जो निगेटिव था उस हाथ में इस हाथ में भी है, तो एक्सीडेंट से भी बचकर इनको रहने की संभावना है। अनावश्यक वाद विवाद एक्सीडेंट जैसे चांसेस के लाइफ में इनके लाइफ में ज़रूर आ सकते हैं। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।